हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JKCSE स्पेशलाइज्ड फॉर JKSSB एग्ज़ाम्स। फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है क्लासेस, जो इंग्लिश का सेकंड टॉपिक है JKSSB कांस्टेबल के सिलेबस में। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ क्लास। क्लास है क्या चीज़। ठीक है, क्लास है क्या चीज़। उससे पहले हम यहाँ से पेन सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ओके। क्लास है क्या चीज़, यूनिट है ग्रामेटिकल ऑर्गेनाइजेशन का। जो ग्रामेटिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसका यूनिट है। जैसे हम कोई ग्रामेटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करके लिखना ग्रामेटिकल सेंस में। ठीक है, नेक्स्ट बिलो द सेंटेंस इन रैंक। जो सेंटेंस है, सेंटेंस के दूसरे नंबर पे जो आती है वो चीज़ क्या है, क्लास दी है। ठीक है, सेंटेंस से एक जो रैंक नीचे। ठीक है, ट्रेडिशनल ग्रामर में इसका क्या स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, इसमें ट्रेडिशनल ग्रामर में इसको क्या बोलते हैं, कंसिस्ट ऑफ किससे बना होता है ये क्लास, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से। ठीक है, और एक क्लास की एक और खासियत है, क्या है, इसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा। ठीक है, ठीक है, ओनली एक, मतलब एक ही सब्जेक्ट होगा और एक ही वर्ब होगा, उससे ज़्यादा नहीं। क्लास कंटेन ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब। ये खासियत है किसकी, क्लास की। ठीक है, एक से ज़्यादा वर्ब होगा या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट होगा तो क्या होगा, वो क्लास नहीं होगा, सेंटेंस। ठीक है, द सब्जेक्ट ऑफ ए क्लास, जो सब्जेक्ट हैं क्लास के वो मेंशन भी हो सकते हैं और हिडन भी हो सकते हैं। ठीक है, क्लास के जो सब्जेक्ट हैं वो मेंशन भी हो सकते हैं, मतलब बताए भी हुए हो सकते हैं, और हिडन छुपे भी हुए हो सकते हैं। ठीक है, बट द वर्ब मस्ट अपेरेंट, और जो वर्ब है वो अपेरेंट होनी चाहिए और डिस्टिंग्विशेबल, सबसे अलग होनी चाहिए। ठीक है, जो मतलब अलग हो सके। देखो, सब्जेक्ट मेंशन भी हो सकता है, हिडन भी हो सकता है, ये बात समझने की है। ठीक है, लेकिन जो वर्ब है वह अपेरेंट होनी चाहिए और डिस्टिंग्विशेबल होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल आई ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर। ठीक है, ये भी एक क्लास है। ठीक है, वन क्लास। जैसे ये क्या, दो क्लासेज हैं। व्हेन आई केम हेयर आई सा हिम। ठीक है, इसमें कितनी, दो क्लासेज यूज हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलेंगे, क्लासेज जो कितनी टाइप की होती हैं, मेनली दो टाइप की होती हैं। फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्लास और प्रिंसिपल क्लास और मेन क्लास, उसको तीन ये नाम है उसके। दूसरी डिपेंडेंट क्लास और सुऑर्डिनेट क्लास, डिपेंडेंट क्लास और सुऑर्डिनेट क्लास। अब इंडिपेंडेंट क्लास क्या होती है, इंडिपेंडेंट जो क्या है, वो जो अपने आप में मीनिंगफुल सेंटेंस बनाती है। ठीक है, वो क्लास जो अपने आप में मीनिंगफुल सेंटेंस बना रही है वो क्या है, इंडिपेंडेंट क्लास है। ठीक है, एक सेंटेंस में कितने, टू इंडिपेंडेंट क्लासेस कैन बी, एक सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को हम जो कनेक्ट करते हैं वो किससे करते हैं, बाय द कोऑर्डिनेटर्स। किससे, कोऑर्डिनेटर्स। जैसे एंड, बट, सो, और, नॉर, फॉर, येट। ठीक है, ये क्या है, कोऑर्डिनेटर जो कनेक्टेड है, कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, दो क्लासेस को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लासेस को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ही इज ए वाइस मैन, ये तो अपने आप में एक कंप्लीट होगी। ठीक है, क्लास होगी, ही इज ए वाइस मैन। अब उसकी दूसरी एग्जांपल है आई वांट टू बाई ए फ़ोन, ये आपका कोऑर्डिनेटर है या कनेक्टर है। ठीक है, आई वांट टू बाई ए फ़ोन बट डोंट हैव एनफ मनी, मैं फ़ोन तो खरीदना चाहता हूँ पर मेरे पास इतना पैसे नहीं है, डोंट हैव एनफ मनी। ठीक है, अब इसकी नेक्स्ट टाइप आती है डिपेंडेंट क्लास। कौन सी क्लास, डिपेंडेंट क्लास। डिपेंडेंट क्लास क्या होती है, जो फंक्शन नहीं कर सकती इट्स ओन, जो अपने आप फंक्शन नहीं कर सकती, जिसका अकेले में कोई मीनिंग नहीं है, बट बिकॉज इट लीव्स एन आइडिया और थाट अनफिनिश्ड, क्योंकि वो
कोई भी आइडिया या थाट है वो क्या उसको आधे में छोड़ देती है, ठीक है, अनफिनिश्ड। इसको और क्या बोलते हैं, सुबॉर्डिनेट क्लास। इंडिपेंडेंट क्लास को क्या बोलते हैं, सुबॉर्डिनेट क्लास, ठीक है। दोस्तों मैं आपको ये क्लासेज है इसके 2 या 3 टॉपिक जितने भी बनाऊंगा, ठीक है, आपको थोड़ा थोड़ा करके समझना है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। मैंने इसलिए ये छोटा सा वो बनाया हुआ है वीडियो, ठीक है। सबऑर्डिनेटर क्या करता है, डू द वर्क ऑफ कनेक्टिंग द डिपेंडेंट क्लास। क्या करता है, काम करता है किसका, डिपेंडेंट क्लास को कनेक्ट करने का, ठीक है, सबऑर्डिनेटर विद अनदर क्लास, टू अनदर क्लास, ठीक है, टू कंप्लीट द सेंटेंस, ठीक है। इन ईच डिपेंडेंट क्लास, हर एक जो इंडिपेंडेंट क्लास है उसमें क्या है, फर्स्ट वर्ड इज सबऑर्डिनेटर। फर्स्ट वर्ड क्या होता है, सबऑर्डिनेटर। फर्स्ट वर्ड क्या होता है, सबऑर्डिनेटर। जो हर एक डिपेंडेंट क्लास है उसमें फर्स्ट वर्ड क्या होता है, सबऑर्डिनेटर। इंक्लूड्स, सबऑर्डिनेटर में क्या क्या आता है, प्रोनाउंस, subordinating conjunctions एंड नाउन क्लॉज मेकर मार्कर, ठीक है, नाउन क्लॉज मार्कर। अब ये चीज़ें जो इसमें आई आपको वो पढ़ लेनी है, जैसे वर्ब क्या है, ठीक है, नाउन क्या है, ठीक है, प्रोनाउंस क्या है, ठीक है, ठीक है, ये आपको पढ़ लेना है। इसमें ये चीज़ें आई ना, नाउन प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन वर्ब, इन सबको आपने पढ़ लेना है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल डिपेंडेंट क्लास की, व्हेन आई वाज डेटिंग डायना आई हैड एन एक्सीडेंट। जब ये क्या है, व्हेन आई वाज डेटिंग डायना, जब मैं डायना को डेट कर रहा था, आई हैड एन एक्सीडेंट, ठीक है। आई नो द मैन हु स्टोल द वॉच, ये जो डिपेंडेंट क्लास है इसके क्या होता है, जैसे जब तक इसमें आप वो नहीं ना करते, क्या नाम है, जब तक आधा सेंटेंस रहेगा डिपेंडेंट रहेगा उसका कोई मीनिंग नहीं होता। जैसे पूरा सेंटेंस होगा तो तब जाके मीनिंग बनता है। जैसे आई नो द मैन, अब इससे क्या बता रहे हैं, मैं आदमी को जानता हूँ, कौन सा आदमी को, कौन आदमी, ठीक है, तो इसका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। ये क्या है, मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बन रहा। आई नो द मैन, मैं आदमी को जानता हूँ, क्या, तो वो इसमें कौन आदमी क्या आदमी कुछ नहीं है, ठीक है, ये मीनिंगफुल नहीं है, ये है डिपेंडेंट क्लास, ठीक है। किसको, हु स्टोल द बाज, हु स्टोल द बाज, मैं आदमी को जानता हूँ जिसने बाज चुराई है, ठीक है। तो ये आपका मीनिंगफुल सेंटेंस बना, ठीक है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास दोनों को मिला के, ठीक है, मीनिंगफुल सेंटेंस बना, ठीक है, कनेक्टर की हेल्प से, हु, ठीक है, हु क्या है इसमें, सुबऑर्डिनेट, क्या नाम है, सुबऑर्डिनेटर, ठीक है, जो कनेक्ट कर रहा है, हु स्टोल द बाज, ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, लास्ट ये स्लाइड थी, ठीक है। अभी नेक्स्ट में जल्द आपके लिए दूसरा पार्ट भी इसका लेके आऊँगा। मैंने थोड़ा सा करवाया ताकि आप इतना समझ सको, इसको पढ़ के समझना मैंने भी समझाया हुआ है, और जैसे आगे वाला लाऊंगा मैं आपको बिल्कुल सिंपल करके ये बताऊंगा ताकि आपको पेपर में आए तो आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप नेक्स्ट पार्ट के लिए तैयार रहिए, जल्द ही मैं नेक्स्ट पार्ट भी लेके आऊँगा। धन्यवाद।